जी हेलो एवरीवन। अब हम आउटलाइन के फोर्थ एस्पेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में आपने थीसिस स्टेटमेंट इस तरह की स्टेटमेंट्स की आपने कैसे लिखनी है जहां पर एंड पे क्वेश्चन मार्क हो। ठीक है। उसके बाद जो है हमने सेकंड एस्पेक्ट हमने इसमें बताया, अपना स्टांस दिया कि हमने सॉरी जो सेकंड जो एस्पेक्ट है उसमें हमने बताया टर्म्स को डिफाइन किया। जो इसमें टर्म्स यूज हुई थी, एक टर्म मॉडर्न वॉर यूज हुई थी और एक टर्म होली वॉर यूज हुई थी। ठीक है, उसको डिफाइन किया। फिर थर्ड एस्पेक्ट में हमने क्या बताया कि हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए कि भाई कैसे जो है मॉडर्न वॉर्स जो है वो होली वॉर्स नहीं है। ठीक है, वो हमने अपना स्टांस दिया क्योंकि हमारा स्टांस यही था कि मॉडर्न वॉर्स जो है वो होली वॉर्स के गिर्द नहीं घूमती। लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स हमने बताया कि जी कुछ एस्पेक्ट्स में रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन स्टिल मॉडर्न वॉर्स आर नॉट होली वॉर्स। कुछ इस तरह का हमारा जो है थीसिस स्टेटमेंट हमने बनाई थी, उसके तहत हमने घुमाया था चीजों को। अब ऑब्वियसली अगर आपने पहली दफा ये वीडियो देख रहे हैं आपको समझ नहीं आएगा। आपको पिछली वीडियोस जो है मेरी प्लेलिस्ट है CSS ऐसे के नाम से है परहैप्स, वो जो है आपको देखनी होगी, फिर आपको आइडिया होगा क्योंकि हर वीडियो पिछली वीडियो से लिंक्ड है। तो वो हमने बताया, अपना स्टांस हम क्लियर कर रहे थे। अब चूंकि हमने ये तो बता दिया कि कैसे मॉडर्न वॉर्स होली वॉर्स नहीं है, तो हमने कोई ऐसा केस स्टडी भी तो बताना ना जहां पे हमें लग रहा हो कि भाई जो जो रिलीजियस वॉर है उसके पीछे कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, हमने एक केस स्टडी भी साथ देना होता है। केस स्टडी कोई भी हो सकता है। अब इसको टेक्स्ट में देखें, इस तरह की आपने जो है ना हेडिंग्स डालनी है अपनी आउटलाइन में, थोड़ी सी फैंसी किस्म की। ये आप लोगों को बताने का मतलब ये कि आप लोग यही स्ट्रक्चर कॉपी करें और इसकी बेस पे अपनी आउटलाइंस को आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। ठीक है, टॉपिक्स टॉपिक्स कभी वो नहीं आते जो इंस्ट्रक्टर आपको करवाता है। आपको जो है वो पैटर्न के तौर पे आउटलाइंस देता है या ऐसे देता है जिसके स्टाइल को आपने कॉपी करना होता है। ठीक है, seemingly religious war with some other underlying causes a case study। अब इसमें एग्जांपल हम कौन सी दे रहे हैं? सऊदी इरानियन टसल इन अ बिड टू एक्वायर रीजनल हेgemony डिस्पाइट द वॉर हैविंग ए seemingly religious outlook। हमारा एक स्टांस था, हमने स्टांस लिया था कि मॉडर्न वॉर जो है होली वॉर्स नहीं होती। ठीक है, और दूसरी बात हमने ये कही कि जी मॉडर्न वॉर्स क्योंकि होली वॉर्स नहीं होती है, कुछ ऐसे स्टांस ऐसे वॉर्स होती हैं जो बज़ाहिर तौर पर रिलीजियस फैक्टर उनमें शो हो रहा था लेकिन उनमें होता नहीं। तो हमने उसका कोई एक केस स्टडी भी तो देना था ना एग्जामिनर को कि भाई ये देखिए हमारे पास केस स्टडी है। उससे पहले भी हमने बताया, अपने आर्गुमेंट्स दिए पिछले वीडियो में। थर्ड जो इसका ही जो थर्ड पॉइंट था आउटलाइन का, यहाँ पे हमने फोर्थ पॉइंट पे जो है उसको एक केस स्टडी के फॉर्म पे हमने बता दिया कि जी ये देखिए, ये ऐसे देखिए यहाँ पे हुआ है। यहाँ ये केस स्टडी आप देख लें, इस केस स्टडी के मुताबिक हमें ये लग रहा है कि ये देखें यहाँ पे वॉर हो तो रही है, लग रहा है ऐसे कि रिलीजियस वॉर है। उसको उसको एक चेहरा रिलीजियस वॉर का दे दिया लेकिन वो रिलीजियस वॉर है नहीं। वो बेसिकली रीजनल हेजमनी को हासिल करने के लिए जो है वो वॉर जो है वो हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपनी आउटलाइंस को स्ट्रक्चर करते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आई शो यू द रिमेनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द आउटलाइन। थैंक यू सो मच।